हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये हिंदी कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका एक संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर ये कहानी छाप छोड़ जाएगी, लेकिन इसे एक बार पूरी ज़रूर पढ़िएगा। और अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे तुम्हें बार बार क्यों एक ही बात बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर ही रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्द से अपना गुस्सा उतारते हुए गीला टॉवल कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरसता चढ़ता रहता था। पहले पहले लता इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदल दिया जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती हो अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जानती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र करती थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान वालों के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि काव्य बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ा घर है, तुम अच्छी नौकरी है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इस बार मना मत करना। और काव्य अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या ये कह सकते हो शायद नफ़रत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी मन की बात हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ पापा। तब प्रशांत अपनी बेटी से बोलता है, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए
परमिशन दे देगा। प्रशांत बोलता है। तभी उसमें काव्य बोलती है, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करता है पापा? काव्य ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ पर। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ पर। प्रशांत यह काव्य से बोलता है। तभी काव्य अपने पापा से बोलती है, पापा क्या मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती है? काव्य ने टोन कसते हुए कहा। तभी प्रशांत बोलता है, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे उस आपके जैसा जीवन साथी बिल्कुल नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे कोई परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी भी मोटी बन जाए तो घर पर सर पर उठा लेना घर को। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी इसमें मेरा ही दोष निकाला जाए। तो पापा मुझे ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्य ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्य की बातें सुन रहा था। काव्य उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा हमेशा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा लगता है। और आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वभाव भी खो दिया है। तो पापा आप ही बताएं, मैं ऐसे लड़के से शादी कैसे कर लूँ? प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? काव्य ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप हाँ कर दीजिए। मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बना दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने उसी दिन से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्य ने दिखाई है, वही हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब काव्य पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्य की आंखों से आंसू नहीं रुके और वह बहुत रोने लगीं। दोस्तों, हमारे समाज में औरत को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए।
उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पे बातें करते दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारे लिए नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों ने उन्हें सुनाना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और अपने मायके चले जाओ। तो आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? तो गाइज़, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें और उनका आत्मसम्मान बढ़ाएं। तो गाइज़, कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं ऐसे ही एक इमोशनल और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।